आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक तरफ जहां डॉग लवर्स में विरोध शुरू कर दिया और प्रोटेस्ट शुरू हो गया था दिल्ली में जगह जगह पर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अब आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं डाला जाएगा, जिन्हें पकड़ा है उन्हें भी छोड़ा जाएगा और नसबंदी करके उन्हें उनके इलाके में वापस छोड़ा जाएगा। हालांकि कुछ गाइडलाइंस के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुनाया जिसमें यह भी कहा गया कि उनके लिए जो फीडिंग की जाती है, उनके लिए जो खाना रखा जाता है वो अब जगह जगह नहीं डाला जाएगा, किसी गली के एक कोने में पॉइंट बनाया जाएगा जहां उनके लिए खाना डाला जाएगा। बैठक में आज इसी ही मुद्दे को लेकर हम पूरी दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे और अलग अलग पहलू पर जनता से जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वह उससे कितने सहमत हैं। क्या आवारा कुत्ते जो गलियों में घूम रहे हैं उनसे उनका आतंक कितना बढ़ता जा रहा है, वहाँ के लोग कितने परेशान हैं, क्या शेल्टर होम में रखने का पहले वाला फैसला सही था या सुप्रीम कोर्ट ने जो बाद में जजमेंट दी है कि अब किसी भी आवारा कुत्ते को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा। हालांकि जिन्हें रेबीज है और जो खतरनाक कुत्ते हैं उन्हें पकड़कर शेल्टर होम में जरूर रखा जाएगा। किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं आप और क्या इस थाने में आपके इलाके में कितना कहर डॉगों का है? देखो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत तो देखो हर जगह होता है। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि किसी भी गली में जाओगे, किसी भी सोसाइटी में जाओगे, कुत्ते तो देखो हर जगह होते हैं। बट ये है कि ये भी ठीक है कि उनको मारा जाए। लोगों को जैसी सोच थी कि इनको ले जाएंगे, गवर्नमेंट वाले ले जाएंगे, गवर्नमेंट इसको मार देगी, पर ये नहीं है कि कुत्ते मारे नहीं जाते कभी भी। हम तो ये कहते हैं कि जैसे कि इन्होंने पूरा डॉग के लिए किया है, डॉग लवर जितने भी हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे कि ये बकरा ईद पे बकरे काटते हैं तो वो भी जानवर ही, वो भी तो किसी के प्रिय होते हैं, तो इस पे भी रोक लगनी चाहिए कि बकरे नहीं कटने चाहिए और ये मांस मदिरा का कम होना चाहिए सेवन। अच्छा, क्या आपके इलाके में डॉग लवर्स भी घूमते होंगे या आवारा कुत्ते कितने ज़्यादा हैं? क्या रात में निकलना आसान है उनके मद्देनजर? देखो आसान तो कुछ भी नहीं होता। अगर आप कैसे भी घूम रहे हो, जैसे कि आज आप देखो ना, इंसान भी तो इंसान के दुश्मन है ना, तो ये कुत्ते तो कुछ ज़्यादा दुश्मनी नहीं करते, बल्कि मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि कुत्ते चौकीदार का काम करते हैं। अगर कॉलोनी में कोई अनजान आदमी आया था तो भौंक देते हैं। अगर मान लो कोई इंसान जाग रहा तो वो जाके बाहर देखता है भी कौन ऐसा आ गया जो एकदम से कुत्ते भौंक रहे हैं। ये वैसे तो रात को हमारी सुरक्षा ही करते हैं और बाकी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो ठीक है। इतना बुरा हाल है, कुत्तों का आतंक होता है। मैं इतने केसेस हम लोग वीडियो में देखते हैं, इतनी वीडियो आती हैं कि बच्चों को काट लिया, किसी को कहीं काट लिया, किसी को कहीं काट लिया। आजकल देखा गया है, कई वीडियो भी वायरल हुई है कि आवारा कुत्तों के साथ पालतू कुत्ते जो हैं वो भी लोगों को काट लेते हैं। सोसाइटी की कई वीडियो आती हैं। क्या कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये फैसले से कितना सहमत है और आपके इलाके में कुत्तों का कहर कैसा है? देखो जी, कोर्ट ने फैसला दिया है वो तो सब जनता को मानना ही पड़ेगा। बाकी जो लवर है, ये डॉग लवर है, उनको यदि इतना डॉग से प्यार है तो उनको एक दो कुत्ते अपने घर में खुद पालने चाहिए। पालतू कुत्तों के साथ जो गली के आवारा कुत्ते हैं उसमें लोगों की बहुत परेशानियां बढ़ जाती हैं। ना आ जा सकते हैं रात को, ना अकेले निकल सकते हैं, ना लेना ना देना। तो बाकी जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उनके साथ ही हैं फिर तो। देखिए, आवारा कुत्तों से तो जो है ना वैसे हर गली के अंदर है, हर मोहल्ले में, पूरे देश के अंदर है, लेकिन इसका कोई ये समाधान नहीं है कि आप उनको ले जाओ और वहाँ पे बंद करके रख दो। ये कोई उसका समाधान नहीं है, क्योंकि आवारा कुत्ते कब काटते हैं कि जब आप भागते हो। अब बड़ा तो एक बारी को खड़ा हो जाएगा, लेकिन छोटे बच्चे उन्हें देखते भागते हैं और वो उसको झपटते हैं। अभी चांस की बात है, मैं वैसे वीडियो देख रहा था तो उसमें एक बच्ची के पीछे तीन कुत्ते उसे नोच रहे हैं। तो अगर उनके साथ में भागेंगे, बच्चे तो डर जाते हैं, आदमी तो नहीं डरता, वो तो डंडा ले लेगा, डराएगा, लेकिन बच्चे भागते हैं तो उसके पीछे वो भाग लेते हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो दिया है उन्हें ना रखने का, ये फैसला ठीक है? और क्या कुत्तों का काटने के बाद रेबीज का जो खतरा रहता है, आपके आसपास हॉस्पिटलों में इसका इलाज भी है या नहीं? नहीं, इलाज तो इसका है। जैसे कुत्ता काटता है तो एकदम इंजेक्शन लगवाना पड़ता है 24 घंटे के अंदर, तो फिर वो रेबीज की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। बट अगर उसको कोई इंश्योर कर देता है या बाहर दिल्ली के बाहर अवेयरनेस नहीं है और वो नहीं लगवाते तो फिर वो प्रॉब्लम होगी, नेचुरल सी बात है। आपके इलाके में क्या आवारा कुत्ते हैं, क्या उन्हें उठाने के लिए मशीन आपने देखे थे कि एमसीडी की कर्मचारी? नहीं, अभी हमारी कॉलोनी में तो कोई नहीं आया ऐसा उठाने के लिए। और आवारा कुत्ते 110% है, हर गली के अंदर 4-4, 5-5 है। बाइक आती है, स्कूटी आती है, बच्चे चलाते हैं, हम चलाते हैं, तो एक बारी को तो कभी वो पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और वो मेरे हिसाब से इसलिए भागते हैं, कई बारी क्या है, लोगों से देखते नहीं है, किसी के पैर पे चढ़ गए स्कूटर कार, तो वो मतलब नोटिस में आ जाती है उनके
के इसके पीछे भागना है। इस फैसले को किस नजरिए से देखते हैं और आपके इलाके में कुत्तों का कहर कैसा है? बहुत गहर है जी। यहाँ पे गलियों के अंदर, एक एक गली के अंदर 10-10, 12-12, 15-15 कुत्ते हैं। बच्चों को रात को निकलना भारी होता है। 8-9 बजे के बाद कुत्तों को सारा आतंक होता है और इनको पकड़ा जाना चाहिए, इनको शेल्टर होम में डालना भी चाहिए। और जो इसके खिलाफ कर रहे हैं वो बंदे ही गलत है, क्योंकि अगर इनको इतना ही पशुओं से ज़्यादा इतना प्रेमी है तो जिस बंदे के कुत्ता काटे वो संस्था सुप्रीम कोर्ट में पर बंदे के हिसाब से 20,000 रुपये के हिसाब से पैसे जमा कराए कि जो भी बंदा ARS लगेगा उसका सारा खर्चा, जो बंदा 5 दिन के लिए घर पे अपने बैठ गया, अपनी जॉब से बैठ के छूट गए, उसका खर्चा वो बस संस्थाएं देंगी। ये गलत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर और एक्शन लेना चाहिए, कड़ा एक्शन लेना चाहिए, बंद करना चाहिए। कोर्ट ने फैसला भी दिया है कि अब खाना रोड पर नहीं खिला सकते हैं, इसके लिए अलग से जगह बनाई जाएंगी। हाँ। इस फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं, बनाने की जरूरत नहीं ना। जब शेल्टर होम ही अपना अलग हो जाएगा, जैसे गायों के लिए भी तो हो रखा है। गायों का कोई प्रेमी दिखता ही नहीं है। गायें कटनी इतनी खूब बिक रहा है, जामा मस्जिद से लेके पता नहीं कहाँ पे बीफ ये सब बिक रहा है। अब लोग पूछते हैं, लोग कह रहे हैं नागालैंड भेजेंगे। नागालैंड में तो आज भी कट रहे हैं और चीन में भी कट रहे हैं, ये फिर कटेंगे। भेजे फिर भी जा रहे हैं, एक्सपोर्ट होता है सारा, कुत्ते से लेके भैंस गाय सब एक्सपोर्ट हो रहा है। इसको गलत है। तो कुत्ते बच्चे बुजुर्ग सब डरते हैं, गली में जाने से भी निकलने बत्ते कुत्ते बच्चे। अच्छा, फैसला आया क्या हताश हुई उसके बाद, क्योंकि पहले पकड़ने का आदेश था, अब जो मना कर दिया कोर्ट ने, क्या गलत किया जी कोर्ट ने। कुत्तों में पकड़ के शेल्टर होम में डालना चाहिए। हाँ जी, कितनी समस्या रही है आपके? समस्या बहुत है जी हमारे। बच्चे निकलते नहीं, बच्चे डरते हैं निकलते हुए गलियों में। बच्चे बिल्कुल डरते हैं, काट लेते हैं बच्चों को। क्या पालतू कुत्ते जो हैं वो सेफ रहते हैं इनके आवारा कुत्तों को? नहीं, पालतू कुत्ते भी सेफ नहीं रहते जी, वे भी काटते हैं। बुजुर्ग हो, बच्चे हो, कोई भी हो, जब वो मान लो कोई स्कूटी चला रहा है बच्चा या कोई बड़ा भी कोई स्कूटी चला रहा है, पीछे से भोगते हैं, एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई बच्चे स्कूल जा रहे हैं या छोटे बच्चे कहीं सामान लेने जा रहे हैं, उन्हें पीछे से आगे पकड़ लेते हैं। मतलब छोटा बड़ा बुजुर्ग कोई भी इनके आतंक से बचा नहीं है। और मुझे लगता है इन्हें तो मतलब कुत्ते पालने का लाइसेंस होना चाहिए, और कुत्ते पालने का लाइसेंस MCD इशू भी करती है, लेकिन किसी मतलब 0.1% लोगों पे भी लाइसेंस नहीं होगा कि कुत्ता पाला जाए। और कुत्ता पालना प्रतिबंध होना चाहिए बिल्कुल हर तरह से। देश की राजधानी में जी रहे हैं, लेकिन हर आदमी कुत्तों के आतंक से पीड़ित है। जहाँ देखो, जिसके घर के आगे देखो लैट्रिन पेशाब करवा देते हैं उनका, है ना। किसी भी इंसान को कभी भी कहीं भी स्कूटी पे जाते हुए, पैदल जाते हुए काट लेते हैं। इनकी वजह से इतने ज़्यादा एक्सीडेंट की रेशो बढ़ जाती है, चोट लग जाती है। बुजुर्ग भाग नहीं पाते हैं तो वो बेचारे गिर जाते हैं, उनके एक्सीडेंट हो जाता है। या रेबिस से कितने लोग मर जाते हैं साल में। अभी एक आंकड़ा आया था, कम से कम 50,000 लोग हमारे देश के खाली कुत्तों को काटने के होने वाली बीमारियों से मर जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को ये जो डिसीजन था ये तत्काल प्रभाव से चेंज करना चाहिए और इन पे शेल्टर होम में डालें, या इन्हें जहाँ भी इन्हें खाया जाता है वहाँ नागालैंड वगैरह में भेजना चाहिए। हम तो इसकी बहुत ही ज़्यादा खिलाफ है। और राधे श्याम पार्क की जनता बहुत ज़्यादा पीड़ित है कुत्तों के आतंक से। अच्छा, इस फैसले को किस हिसाब से देखते हैं? जो डॉग लवर कुत्तों को खाना डाल देते थे, अब वो भी बंद किया जाएगा और एक कोई अलग जगह बनाई जाएगी पर्टिकुलर। डॉग लवर लोग कह रहे हैं, डॉग लवर अपने घर में जाके कुत्तों को पाले ना, अपने घर में जाके खाना दे। माँ बाप पाले नहीं जाते, लोग कुत्ते पालते हैं, समझ नहीं आ रही। मतलब अपने पहले माँ बाप की सेवा करनी चाहिए कि पहले इन जानवरों की सेवा करें जिन्हें पता ही नहीं है कि इंसान और मतलब जानवर में फ़र्क क्या है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को काट लेते हैं। तो जितने भी डॉग लवर हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ वो अपने घरों में ही उनका लालन पालन करें। और जो भी मतलब कुत्ते का वैसे तो होना ही नहीं चाहिए, घर में भी पालना बैन होना चाहिए। जैसे कछुआ है या जैसे मतलब कई ऐसे एनिमल हैं जो मतलब बैन है, इन पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए पालने पे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यायालय ने जो फैसला दिया है दोनों साइड को देखते हुए दिया है, और यह बहुत अच्छा निर्णय दिया है, क्योंकि हिंदुस्तान में डॉग्स लवर भी हैं और जो इनकी परेशानियों से जो दुखी हैं वो भी इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि इनकी तुरंत जो पकड़े जाएंगे और उनकी नसबंदी करके वहीं पे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन एक फैसला उन्होंने बहुत अच्छा दिया है, यदि कोई पालतू कुत्ता डेंजर है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी ऑनर की है जो जिसका वो कुत्ता है, अदरवाइज उसके खिलाफ केस पुरानी धाराओं के अनुसार केस रजिस्टर्ड होगा। और यह भी बहुत अच्छा इन्होंने मुद्दा रखा है कि डॉग्स लवर के लिए यदि उन्हें खाना खिलाना है, कोई पर्टिकुलर जगह निश्चित होनी होगी, वहीं पर खाना खिलाएंगे, जिससे अब छोटे छोटे बच्चे या कुछ एक एक गली में खाना खिलाने के चक्कर में वो एक जगह पॉइंट फिक्स है, आसपास के कुत्ते रात बेरात वहीं रहते थे और लोगों को चलना मुश्किल हो गया था। उनके लिए बहुत आसानी का यह आदेश आया है। अच्छा, आपके इलाकों में कुत्तों का कहर कैसा है?
खासकर, और क्या वहाँ आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है? जी, हमारे बलदेव पार्क में कुत्तों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारे बहुत सारे कुत्ते रात को, यदि आप 11:30 के बाद यदि आप पैदल आ जाएं तो आप अपने घर तक पहुंचेंगे नहीं, आपके पीछे कुत्ते लग जाएंगे। लेकिन ये शुक्र है आज तक बलदेव पार्क को घटना नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे डेंजर कुत्ते भी बहुत हैं जिनके ऑनर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी है न्यायालय द्वारा। अच्छा, कुत्ते जो हैं आवारा कुत्ते ही ज़्यादा खतरनाक रहते हैं काटने के मामले में, ये आजकल देखा गया पालतू कुत्तों की भी वीडियो आती है, वो भी काट लेते हैं। सरकार को पालतू कुत्तों पर भी कोई एक्शन लेने चाहिए? देखिए, ये तो सरकार को एक्शन बिल्कुल लेना चाहिए। पालतू कुत्ते के जो ऑनर है उनके खिलाफ तो जरूर लेना चाहिए। ऐसा देखने में आया जो पालतू कुत्ते होते हैं वो सड़क पे उनको लैट्रिन कराने के बहाने बाहर लेके जाते हैं, उस दौरान उनके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं या वो किसी भी छोटी बच्चे को देख के भौंकने लगते हैं, जिससे वो बच्चा डर जाता है और कोई ना कोई इंजरी होती रहती है। सर, ये स्वागत योग्य है। एक जगह तो डिसाइड होना चाहिए, लेकिन आवारा कुत्ते को पकड़ के, और जो ये चाहे पालतू हो या गली मोहल्ले के कुत्ते हो, सबको नसबंदी करना चाहिए और इसे एक जगह जंगल में कहीं दूसरे जगह ले जाके छोड़ना चाहिए। क्योंकि मैं एक रात को निकलता हूँ यहाँ से कृष्णा नगर तक, एक कुत्ता यहाँ भौंकता है तो लास्ट तक भौंकता ही रह जाता है, काटने को दौड़ता है। मेरे सामने कई बच्चे को काटा है कुत्ता ने। वैसे कितना डर रहता है रात में कुत्तों को निकलना? क्या उस रोड से निकलना भी बंद कर दिया जाता है कुत्तों को? नहीं, कुत्ते के डर से तो हम गली छोड़ देते हैं। जो रास्ता जाना होता है दूसरे रास्ते से जाते हैं, कुत्ते के डर से। जिधर मुझे जाना है उस गली छोड़ के दूसरे गली खोजता हूँ कि दूसरा रास्ता कहाँ से हो, उधर से निकलने की कोशिश करता हूँ। क्या आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ भी गई है इलाकों में? बहुत ज़्यादा है। बढ़ गई है कि बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। इतना है कि कोर्ट का पहले फैसला सही था या अब आया? पहले था कुत्तों को पकड़ के रखना है, अब आया कि अब उन्हें रखेंगे नहीं, छोड़ देंगे वापस? नहीं, नसबंदी करके छोड़ेंगे ना, तो पैदाइश धीरे धीरे पॉपुलेशन उसका कम हो जाएगा। नसबंदी जैसे ही करेंगे पॉपुलेशन कम हो जाएगा। ये बेजुबान जानवर हैं, ये कुछ बोल नहीं सकते। इनकी समस्या है, हम इनको खाना कौन खिलाएगा? हम लोग ही खिलाएंगे या सड़कों पे अगर उन्हें खाना नहीं खिलाएंगे तो लोगों को काटेंगे। तो बेसिकली रीज़न यही है, उनको फीड करना चाहिए। मैंने सुप्रीम कोर्ट का देखा था कि गली के कोने में कहीं पे एक फीडिंग पॉइंट बनाया जाएगा, वहाँ पे खाना खिलाया जाएगा और जो व्यक्ति पब्लिकली खाना खिलाएगा उस पर कार्रवाई हो जाएगी। जैसे मुझे डॉग्स पसंद है तो मैं उनको खाना नहीं खिला सकता क्या? क्यों? मेरा अधिकार नहीं है उसे खाना खिलाना। ये चीज़ गलत है, ये चीज़ कानून वापसी होना चाहिए। और डॉग्स को मैं प्यार करता हूँ, मैं जहाँ मर्जी जैसे मर्जी डॉग्स को खाना खिला सकता हूँ। अगर आप डॉग्स को छेड़ोगे तो डॉग्स काटते हैं। वैसे डॉग्स, मेरे को भी 30 साल हो गए, आज तक मेरे को ना काटा, ना मैंने आज तक कोई केस देखा। पर यह है, कोई मार के भागता है, बेरहमी करता है कुत्तों के ऊपर, तो डॉग्स वो काम करते हैं। अच्छा, कल कोर्ट ने जो फैसला दिया, अब उन्हें सेंटर होम में रखा नहीं जाएगा, क्या इस फैसले से डॉग्स लवर में थोड़ी खुशी आई? हाँ, बहुत खुशी आई है। लोग खुश हैं इस चीज़ से। पहले लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली में आके बार से, अब लोग प्रोटेस्ट उन्होंने कम कर दिया, बंद कर दिया और लोग खुश हैं इस चीज़ से। अच्छा, डॉग लवर्स से मैं जानना चाहूँगा, जब सेंटर होम में रखने की बात आई थी तो सेंटर होम में रखने को लेकर क्यों विरोध था? क्या सेंटर होम में उन्हें खाना नहीं मिलता? क्या रीज़न था? रीज़न ये है, जैसे हमारे गली के डॉग्स हैं, हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, हमें पता है वो हमारी गली के अंदर हैं। हमारी गली के अंदर 4-5 लोग उन्हें डेली फीड करते हैं। हमें पता है उनका ध्यान रखा जा रहा है। अब वो शेल्टर होम में किस जगह रखे जाएंगे, कैसे रखे जाएंगे, कहाँ रखे जाएंगे, तो उसका कुछ किसी को पता ही नहीं है। मतलब आपका एक व्यक्ति आपके घर से बाहर है, आपको पता ही नहीं है वो किस स्थिति में, किस हालत में है। बैठक में आज हम पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाके में गए, खासकर हम राधेश्याम पार्क, बलदेव पार्क और गीता कॉलोनी जैसे इलाके में गए। हमने वहाँ लोगों से जाना जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आवारा कुत्तों को लिए आया है वह कितना सही है और क्या क्या वह उससे इत्तेफाक रखते हैं। ज़्यादातर जनता का यह कहना था कि उनके इलाके में कुत्तों का कहर बहुत है, सुबह और शाम को बच्चे यहाँ निकलने से डरते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वह उसका सम्मान जरूर करते हैं, लेकिन कोर्ट को इस ओर भी देखना चाहिए था कि कुत्तों का आतंक कितना बढ़ता जा रहा है। वहीं कुछ डॉग लवर्स भी हमें मिले। डॉग लवर्स का यह कहना था कि इस कोर्ट ने जो फैसला लिया है, बेज़बान होते हैं कुत्ते, उनके पक्ष में फैसला है और वह इस फैसले से ज़रूर खुश हैं। हालांकि कुछ जो बिंदु थे, जो पहलू थे, वो इससे इत्तेफाक जरूर रख रहे थे कि जिस तरीके से डॉग्स को फीडिंग की जाती है वह अब गली के कोने में की जाएगी। यह फैसला सामान्य जरूर था। इस फैसले के वो
विरोध करते हुए नज़र नहीं आए, लेकिन कुछ लोगों का यह मानना था कि जिस हिसाब से कुत्ते गली में बढ़ते जा रहे हैं और उनका आतंक बढ़ता जा रहा है, प्रशासन को कुछ और निर्णय निकालना चाहिए था। ज़रूरी नहीं था शेल्टर होम में उन्हें रखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी गली से, उनके इलाके से कुत्तों की कमी करने की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि उनके इलाके में जिस हिसाब से कुत्ते भौंकते हैं या कुत्ते लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट का खतरा भी काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य है और उस फैसले के ऊपर ही वह अमल करते हैं। कैमरामैन अतुल के साथ एहरार चौधरी, CCN।